अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम रिव्यू करेंगे इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक 2022 का। 2021 में इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी रही। पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है कि 4.3% का होगा फिस्कल ईयर में, और इसमें जो डिमांड ऑयल की, सीमेंट की, स्टील की, ऑटोज़ की बड़ी अच्छी रही। जो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ, बल्कि टारगेट से अबव ही कलेक्ट हुए। और मगर इसी इकोनॉमिक रिकवरी का जो एक प्रेशर आया वो इंपोर्ट्स पर आया, और फर्स्ट 5 मंथ्स में हमारी इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गई, और उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि इस फिस्कल ईयर में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी $13.5 बिलियन पर चला जाएगा, जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को सामने रखते हुए काफ़ी हाई है। तो इसको देखते हुए स्टेट बैंक ने स्टेप्स लिए, जिसमें करेंसी डिवैल्यूएशन भी था, कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी थी, और उसकी वजह से उम्मीद है कि आगे जाते हुए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि कुछ यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ी और कुछ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ग्लोबली भी हाई थी, उसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी तकरीबन 11.5% पे चल रहा है। और हमारा ख्याल है कि कैलेंडर ईयर 2022 में भी जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 11% के करीब ही रहेगी। और अभी जो एक मिनी बजट आ रहा है जिसमें जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हाई रहेगी। और इसी हायर इन्फ्लेशन को देखते हुए हमारा ये ख्याल है कि यहाँ से अगले कुछ महीनों में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी तकरीबन 0.5% से 1% तक फर्दर इंक्रीज़ कर सकता है। मगर जो सेकंड हाफ होगा कैलेंडर ईयर का, उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी और शायद इंटरेस्ट रेट भी दोबारा कम होने लग जाए। अगर हम करेंसी की बात करें तो जो ईयर हमारा कैलेंडर ईयर कंप्लीट हुआ है, इसमें करेंसी तकरीबन 11% से डिवैल्यू हुई है, और हमारा ये ख्याल है कि कैलेंडर ईयर 2022 में जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो 7 to 8% होगी, क्योंकि ऑलरेडी अब हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 100 से नीचे है, जिसका मतलब है कि अब हमारी करेंसी फेयरली कंपेटिटिव है ग्लोबल मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट की बात करें तो कैलेंडर ईयर 2021 स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा साल नहीं था, और स्टॉक मार्केट सिर्फ 1% से इंक्रीज़ हुई है। और इसमें एक जो पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि IMF की कंडीशंस थी और एक अनसर्टेनिटी थी कि IMF के प्रोग्राम में हम एंटर होंगे या नहीं होंगे, कंडीशंस क्या हम मीट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह से पिछले 5-6 महीने से स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर रही। और अब गवर्नमेंट ने काफ़ी कंडीशंस जो हैं वो IMF की मान ली हैं, और उम्मीद ये है कि जो अब IMF की मीटिंग होगी जनवरी के सेकंड वीक में, उसमें पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो अप्रूव हो जाएगा, और इससे काफ़ी सर्टेनिटी आ जाएगी मार्केट में। और अगर हम स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन भी देखें तो इस टाइम हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशियो तकरीबन 5.6 की है, और हमारी हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो तकरीबन 8.4 की रही है, तो उस हिसाब से हमारी मार्केट काफ़ी सस्ती है। अगर हम रीजनल कंपैरिजन भी करें तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले में हमारा जो प्राइस अर्निंग रेशियो का डिफरेंस है, वैल्यूएशन का डिफरेंस है वर्सेस अदर कंट्रीज़, वो काफ़ी बढ़ गया है। और कोविड के बाद बाकी मार्केट्स में रिकवरी आई है, मगर पाकिस्तान में अभी तक उस तरह रिकवरी नहीं आई। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसिडरिंग के कॉर्पोरेट अर्निंग्स बड़ी अच्छी रही कैलेंडर ईयर 20 में और 21 में तकरीबन 19% के करीब रहीं, और कैलेंडर ईयर 22 में भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स तकरीबन 10% के करीब एक्सपेक्टेड हैं। तो अच्छी कॉर्पोरेट अर्निंग्स और सस्ती वैल्यूएशंस, और फिर ये जो फॉरेन सेलिंग का प्रेशर था, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से निकल रहे थे, तो इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर्स पाकिस्तानी शेयर्स बेच रहे थे, वो प्रेशर भी अब
आगे जाते हुए हमारे ख्याल से काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएगा। सो इन सब को माइंड में रखते हुए हमारा ये ख्याल है कि कैलेंडर ईयर 22 स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा साल होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तकरीबन 20% के करीब रिटर्न देगी कैलेंडर ईयर 2022 में। और NBP स्टॉक फंड्स की परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है पिछले 10-15 साल का, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो स्टॉक फंड्स हैं वो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट से बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।